नमस्कार। पिछले कुछ एपिसोड से हम अलग अलग पैटर्न्स को समझ रहे हैं और इस लेक्चर में भी हम कुछ पैटर्न्स को समझेंगे। देखो, एक बार ये सारे पैटर्न्स हो जाए तो आपको कैंडलस्टिक चार्ट रीड करना बहुत आसान जाएगा। कोई भी कैंडल कैसे भी हो, आप उसे तुरंत परखना सीख जाओगे और टेक्निकल एनालिसिस में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एपिसोड में हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इन दो रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ये स्टार क्या होता है। तो चलो पहले स्टार्स को समझते हैं। स्टार्स की बॉडी छोटी होती है, उनकी अपर शैडो और लोअर शैडो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, या फिर उनकी अपर शैडो और लोअर शैडो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो स्टार की बॉडी छोटी ही होनी चाहिए और स्टार के पहले की जो कैंडल है और वो और स्टार की बॉडी के बीच गैप होना चाहिए। तो ये गैप हमें क्या बताता है? तो ये गैप हमें बताता है कि ये जो स्टार वाली कैंडल है उसकी ओपनिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि बुल रन चल रहा है और उसके बीच स्टार आ गया है, और क्योंकि स्टार की ओपनिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है तो यह हमें बताता है कि स्टार वाले दिन उस स्टॉक की डिमांड बढ़ गई है। इसलिए स्टार वाले दिन वो स्टॉक उसके पहले की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर खुला है। तो यहाँ पर ये गैप हमें उस स्टॉक की स्पेशल डिमांड शो कर रहा है। वही अगर कोई स्टार डाउन ट्रेंड में आता है तो वो कुछ इस तरह दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टार की ओपनिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से कम है, जिसका मतलब है कि लोग उस स्टॉक को जल्द से जल्द बेचना चाहते हैं और उससे निकलना चाहते हैं। वही आप देख सकते हो कि स्टार की जो बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती है। तो जब किसी कैंडल की बॉडी छोटी होती है तो उसका मतलब आपको पता ही है। तो उसका मतलब होता है कि उस स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस के नजदीक है, यानी स्टॉक में मूवमेंट अगर हुआ भी है तो भी वो स्टॉक दिन के आखिर में जाकर उसके ओपनिंग प्राइस के पास जाकर ही क्लोज हुआ। तो जब भी किसी कैंडल की बॉडी स्मॉल होती है तो उससे हमें पता चलता है कि उस स्टॉक में अनसर्टेनिटी चल रही है। ना बुल्स अपने मोमेंटम को बनाए रख पा रहे हैं, ना ही बियर्स। अगर कोई स्टार अप ट्रेंड के दौरान आता है तो वो हमें बताता है कि उस स्टॉक में अनसर्टेनिटी आ रही है, क्योंकि स्टार वाले दिन ना बुल्स उस स्टॉक को कंट्रोल कर पाए ना ही बियर्स। वही अगर स्टार डाउन ट्रेंड के बीच आता है तो भी वो यही बताता है कि उस स्टॉक में अनसर्टेनिटी चल रही है, ना ही बुल्स उस स्टॉक को कंट्रोल कर पा रहे हैं ना ही बियर्स। चलो तो बात करते हैं मॉर्निंग स्टार के बारे में, इवनिंग स्टार के बारे में और कुछ और स्टार्स के बारे में। मॉर्निंग स्टार कुछ इस तरह दिखता है। अब तक जितने भी पैटर्न्स हमने देखे उसमें एक या दो कैंडल्स थी, पर इस पैटर्न में 3 कैंडल्स हैं। चलो तो देखते हैं कि इन 3 कैंडल्स का मीनिंग क्या होता है और मॉर्निंग स्टार का मीनिंग क्या होता है। मॉर्निंग स्टार डाउन ट्रेंड में आता है। इस मॉर्निंग स्टार की पहली जो बॉडी है वो रेड कैंडल है, जो बताती है कि मार्केट में बियर ट्रेंड चल रहा है। और जैसे कि आपको पता है मॉर्निंग स्टार डाउन ट्रेंड में आता है तो बियर ट्रेंड पहले से ही चल रहा है और ये रेड कैंडल फिर से प्रूव करती है कि बियर ट्रेंड जारी है। उसके बाद ये दूसरी कैंडल आती है जो कि स्टार है, क्योंकि आप देख सकते हो कि स्टार के पहले की कैंडल की बॉडी और स्टार की बॉडी के बीच गैप है। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न की ये दूसरी कैंडल यानी स्टार हमें बताता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी चल रही है। ना बुल्स उस स्टॉक को कंट्रोल कर पा रहे हैं ना ही बियर्स। देखो, स्टार की कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है कि वो रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है, क्योंकि उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बहुत नजदीक होती है। उसके बाद अब बात करते हैं इस थर्ड कैंडल की। तो ये थर्ड कैंडल ग्रीन कैंडल है और सेकंड कैंडल यानी स्टार और इस थर्ड कैंडल के बीच भी गैप है, यानी सेकंड कैंडल की बॉडी और थर्ड कैंडल की बॉडी के बीच गैप है। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न में एक चीज जरूरी है कि पहली कैंडल और दूसरी कैंडल की बॉडी के बीच गैप होना चाहिए और दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल की बॉडी के बीच गैप होना चाहिए। उनके शैडो से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर पहले कैंडल की शैडो दूसरी कैंडल की शैडो में या बॉडी तक जा रही है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस पहली कैंडल और दूसरी कैंडल की बॉडी के बीच गैप होना चाहिए और दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल के बॉडी के बीच गैप होना चाहिए। तो मॉर्निंग स्टार इस तरह बनता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस थर्ड कैंडल की बॉडी उस पहले कैंडल की बॉडी के अंदर है। तो स्टार के बाद ये थर्ड कैंडल हमें बताती है कि बुल्स ने उस स्टॉक में एंट्री कर ली है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस थर्ड कैंडल और सेकंड कैंडल के बीच गैप है, जिसका ये मतलब है कि इस थर्ड कैंडल की ओपनिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है, यानी कि दिन के शुरुआत में ही बुल्स ने उस स्टॉक में एंट्री कर ली है और उन्होंने अपना मोमेंटम बनाए रखा, क्योंकि आप देख सकते हो कि उस थर्ड कैंडल की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच काफी अच्छा गैप है। सो इट शोज कि बुल्स ने उस स्टॉक में एंट्री कर ली है और अपना मोमेंटम भी बनाए रखा है। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमें बताता है कि वो स्टॉक रिवर्स होने जा रहा है, उस स्टॉक का पैटर्न चेंज हो रहा है और बियर्स ट्रेंड यानी डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, जिसका फायदा ट्रेडर्स उस स्टॉक को खरीद कर सकते हैं। ट्रेडर्स या तो उस थर्ड कैंडल के दिन उस स्टॉक को खरीद सकते हैं या फिर पूरा मॉर्निंग स्टार तैयार होने के बाद अगले दिन उस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। इन तीनों कैंडल में से जिस कैंडल का लो सबसे कम रहेगा उसे ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो मॉर्निंग स्टार हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है और मॉर्निंग स्टार हमेशा डाउन ट्रेंड में आता है। आई होप आपको मॉर्निंग स्टार अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करते हैं इवनिंग स्टार के बारे में। इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार के अपोजिट होता है।
और इवनिंग स्टार हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है, यानी शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इवनिंग स्टार अप ट्रेंड में आता है, यानी राइजिंग ट्रेंड के दौरान आता है। इवनिंग स्टार कुछ इस तरह दिखता है, जिसमें भी 3 कैंडल्स होती है। पहली ग्रीन कैंडल, दूसरा होता है स्टार और तीसरी कैंडल होती है रेड कैंडल। चलो तो अब इवनिंग स्टार का पैटर्न और मीनिंग समझ लेते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि इवनिंग स्टार हमें क्या इंडिकेशन देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट में बुल ट्रेंड चल रहा है, यानी अप ट्रेंड चल रहा है। उसके बीच एक ग्रीन कैंडल आई जिसमें हमने बताया कि बुल ट्रेंड लगातार चल रहा है। उसके बाद जो सेकंड कैंडल है वो स्टार है, क्योंकि स्टार और उसके पहले के कैंडल की बॉडी के बीच गैप है। तो इस बुलिश ट्रेंड के बीच स्टार आने से हमें ये पता चलता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी आ गई है, क्योंकि स्टार वाली कैंडल के दिन ना बुल उस स्टॉक को कंट्रोल कर पाए ना ही बियर्स। और फिर तीसरी कैंडल जो है वो रेड कैंडल है, जिसकी बॉडी पहली कैंडल की बॉडी के बीच समाई हुई है। और खास बात यह है कि ये जो थर्ड कैंडल है वो रेड कैंडल है। तो इस थर्ड कैंडल से हमें ये पता चला है कि मार्केट में बियर्स ने एंट्री की है, और ना कि सिर्फ एंट्री की है, उन्होंने अपना मोमेंटम पूरे दिन में बनाए रखा और आखिर में उस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस काफी नीचे जाकर क्लोज हुई। तो इस तरह इवनिंग स्टार हमें बताता है कि बुल ट्रेंड समाप्त हो रहा है और बियर ट्रेंड शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से उस स्टॉक में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसका फायदा ट्रेडर्स उस स्टॉक को शॉर्ट सेल करके ले सकते हैं। यानी ट्रेडर्स पहले उस स्टॉक को सेल करके फिर खरीद कर उस स्टॉक में प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इवनिंग स्टार के मेन फीचर्स ये है कि इवनिंग स्टार बुल ट्रेंड में आता है। उसके साथ ही इवनिंग स्टार की पहली कैंडल और दूसरी कैंडल की बॉडी के बीच गैप होता है। सिमिलरली उसकी दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल की बॉडी के बीच भी गैप होता है, और जो तीसरे कैंडल की बॉडी होती है वो पहले कैंडल के बीच समाई हुई होती है। तो इवनिंग स्टार कुछ इस तरह बना होता है, जो हमें बताता है कि मार्केट में या उस स्टॉक में बियर ट्रेंड आने वाला है। तो ये था मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के बारे में डिस्कशन। अगर मॉर्निंग स्टार की जो सेकंड कैंडल होती है जो कि स्टार होता है, उसकी जगह वहां पर स्टार की बजाय दोजी रहेगा तो उसे मॉर्निंग दोजी स्टार कहा जाएगा। सिमिलरली इवनिंग स्टार में सेकंड कैंडल यानी स्टार की जगह दोजी रहता है तो उसे इवनिंग दोजी स्टार कहा जाएगा। देखो, मॉर्निंग स्टार और मॉर्निंग दोजी स्टार में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि स्टार की बॉडी स्मॉल होती है, जो हमें ये इंडिकेट करती है कि मार्केट अनसर्टन है। सिमिलरली दोजी की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम होती है, और वो भी हमें यही बताता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है। इसलिए मॉर्निंग स्टार और मॉर्निंग दोजी स्टार में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सिमिलरली इवनिंग स्टार और इवनिंग दोजी स्टार में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो आशा करता हूं कि आपको आज के पैटर्न समझ में आए होंगे, जो कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग दोजी स्टार और इवनिंग दोजी स्टार थे। इनके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जिन्हें भी हम जल्दी समझ लेंगे। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे इन पैटर्न्स को समझते समझते हम हर एक कैंडल को परखना सीख गए हैं। अब किसी भी कैंडल के बाद कोई भी कैंडल आ जाए, हम बता सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, कब बुल्स उस स्टॉक पर कंट्रोल कर रहे हैं, कब बियर्स उस स्टॉक पर कंट्रोल कर रहे हैं, एटसेट्रा। तो इन पैटर्न्स की मदद से हम धीरे धीरे कैंडल्स को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगले कुछ एपिसोड्स में हम कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को समझ लेंगे और उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस की बाकी चीजें भी देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आइए कुछ और पैटर्न सीखते हैं। आज हम शूटिंग स्टार के बारे में बात करेंगे, साथ ही हरामे पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। हरामे पैटर्न में मेनली 2 पैटर्न्स होते हैं, बुलिश हरामे पैटर्न और बियरिश हरामे पैटर्न। तो उनको आज हम डिटेल में समझेंगे। ये सारे पैटर्न्स अगले 1-2 लेक्चर तक चलेंगे। उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस की बाकी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। चलो तो शुरुआत करते हैं शूटिंग स्टार से। शूटिंग स्टार कुछ इस तरह दिखता है। तो शूटिंग स्टार बुल ट्रेंड के दौरान आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि शेयर की प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है और उसी बीच ये शूटिंग स्टार आ गया है। शूटिंग स्टार भी एक रिवर्सल पैटर्न है जो हमें ट्रेंड में होने वाले चेंजेस के बारे में बताता है। क्योंकि शूटिंग स्टार की बॉडी बहुत छोटी होती है, इसलिए शूटिंग स्टार का कलर उतना मैटर नहीं करता है। तो चलो देखते हैं कि शूटिंग स्टार को देखकर हमें क्या समझ में आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है और उसी पीछे शूटिंग स्टार आ गया है। शूटिंग स्टार की बॉडी बहुत छोटी है, इसके लोअर शैडो नहीं के बराबर है और अपर शैडो काफी लंबी है। तो ये शूटिंग स्टार हमें बताता है कि बुलिश ट्रेंड के दौरान मार्केट ओपन होने के बाद स्टॉक की प्राइस अच्छी खासी ऊपर चली गई, लेकिन बुल्स उस स्टॉक पर अपना मोमेंटम बना नहीं पाए और दिन के आखिर तक स्टॉक प्राइस फिर से उस ओपन के पास जाकर ही क्लोज हुई। तो बुलिश ट्रेंड के दौरान जब शूटिंग स्टार आता है तो हमें इंडिकेट करता है कि बुल्स अपना मोमेंटम खोते हुए दिख रहे हैं। शूटिंग स्टार उतना ज्यादा पावरफुल इंडिकेटर नहीं है, इसलिए बस शूटिंग स्टार के बेसिस पर आपको ट्रेड में एंटर नहीं करना चाहिए। और एक चीज, शूटिंग स्टार की बॉडी और उसके पहले की कैंडल की बॉडी के बीच हमेशा गैप रहता है, तो ये चीज भी आपको जरूर ऑब्जर्व करनी होगी। तो शूटिंग स्टार के बाद अब हम बात करेंगे हरामे पैटर्न के बारे में। देखो, कैंडलस्टिक चार्ट के ये जो भी नाम है वो सारे जापानीज नाम है। तो पुराने जमाने में जापान में हरामी का मतलब होता था प्रेग्नेंट, तो यहाँ पर हरामी का मतलब है प्रेग्नेंट, ना कि आप जो समझ रहे हैं वो। तो पहले हम बात करेंगे बुलिश हरामी पैटर्न के बारे में। बुलिश हरामी पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है और डाउन ट्रेंड के दौरान आता है।
तो हरामी पैटर्न 2 कैंडल से बना हुआ होता है। इसमें जो बड़ी कैंडल और पहली कैंडल होती है उसे मदर कैंडल कहते हैं और जो दूसरी छोटी कैंडल होती है उसे बेबी कैंडल कहते हैं। तो बुलिश हरामी पैटर्न में ये जो पहली कैंडल होती है वो हमेशा रेड होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि डाउन ट्रेंड चल रहा है और शेयर की प्राइस लगातार गिर रही है। उसी पीछे पहली कैंडल आ गई जो हमें बता रही है कि उस स्टॉक में या मार्केट में बियरिश ट्रेंड चल रहा है और शेयर प्राइस लगातार गिर रही है। उसके बाद ये सेकंड कैंडल आती है जिसकी बॉडी काफी छोटी होती है। इस सेकंड कैंडल का कलर ज्यादा मैटर नहीं करता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत छोटी है। तो ये सेकंड कैंडल यानी बेबी कैंडल हमें बताती है कि उसकी ओपनिंग प्राइस उसके पहले वाली कैंडल यानी मदर कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है। तो ये चीज हमें बताती है कि उस स्टॉक में या मार्केट में बुल्स ने एंट्री कर ली है। लेकिन फिर बुल्स उस मोमेंटम को दिन भर बनाए नहीं रख पाते और उस स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस के पास जाकर ही क्लोज होती है। तो यहाँ पर सेकंड कैंडल यानी बेबी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस भी उसके पहले की कैंडल यानी मदर कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है। तो ये चीज हमें बताती है कि मार्केट में बुल्स ने एंट्री कर ली है। पर बुलिश हरामी कैंडल उतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर नहीं है कि जिसके बेसिस पर आप तुरंत मार्केट में पोजीशन ले सको। जैसे कि हमने देखा था कि मॉर्निंग स्टार और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इन्होंने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स दिए थे जिसके बेसिस पर हम आसानी से ट्रेड शुरू कर सकते थे। पर यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न का इंडिकेटर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये बस बता रहा है कि उस स्टॉक में या मार्केट में बुल्स ने एंट्री कर ली है। पर बुलिश हरामी पैटर्न को देखकर आप समझ सकते हो कि बुल्स पूरे दिन भर अपना मोमेंटम बनाए नहीं रख पाए जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंटली अपना ट्रेड शुरू नहीं कर सकते। तो हमने देखा था कि इनगल्फिंग पैटर्न में दूसरी कैंडल पहली कैंडल को कवर कर लेती है और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हरामी पैटर्न में पहली कैंडल दूसरी कैंडल को कवर कर रही है। तो बुलिश हरामी पैटर्न में चाहे पहली और दूसरी कैंडल की जो शैडोज है वो कहीं पर भी हो, लेकिन पहली कैंडल की बॉडी को यानी मदर कैंडल की बॉडी को बेबी कैंडल की बॉडी को कवर करना होता है। तो बुलिश हरामी पैटर्न को आइडेंटिफाई करते वक्त आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी होगी। चलो तो बात करते हैं बियरिश हरामी पैटर्न के बारे में। बियरिश हरामी पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है। तो बियरिश हरामी पैटर्न की जो पहली कैंडल होती है यानी मदर कैंडल होती है वो ग्रीन कलर की होती है और जो दूसरी कैंडल होती है यानी बेबी कैंडल होती है वो कोई भी कलर की हो सकती है। क्योंकि उसकी बॉडी बहुत छोटी है इसलिए उसका कलर ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बियरिश हरामी पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान आता है और यहाँ पर शेयर की प्राइस लगातार बढ़ रही है। उसी पीछे पहली कैंडल आ गई है जिसने हमें बता दिया है कि मार्केट में या उस स्टॉक में बुल ट्रेंड चल रहा है और स्टॉक की प्राइस लगातार ऊपर जा रही है। तो ये पहली कैंडल हमें बताती है कि मार्केट में बुल ट्रेंड चल रहा है और बुल्स उस स्टॉक में या मार्केट में अपना मोमेंटम बनाए रखने में कामयाब हो रहे हैं। उसके बाद ये सेकंड कैंडल आती है। आप देख सकते हो कि सेकंड कैंडल की ओपनिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे है। तो ये चीज हमें बताती है कि उस स्टॉक के शुरुआती दौर में ही बियर्स ने उस स्टॉक में एंट्री कर ली है, लेकिन बियर्स अपना ये मोमेंटम बनाए नहीं रख पाए और दिन के आखिर में उस स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस के पास जाकर ही क्लोज हुई। तो और एक चीज आपको यहाँ पर जो देखनी है वो ये कि उस स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस अभी भी उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे है। तो ये चीज हमें बताती है कि उस स्टॉक में बियर्स ने एंट्री कर ली है। तो यहाँ पर इस बियरिश हरामी पैटर्न ने हमें इंडिकेशन दे दिया है कि बुल्स ने उस स्टॉक में एंट्री कर ली है, लेकिन ये इंडिकेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि आप देख सकते हो कि इस बियरिश हरामी पैटर्न में बियर्स अपना मोमेंटम बनाए नहीं रख पाए, जिसकी वजह से बियरिश हरामी पैटर्न से हमें जो सिग्नल मिला है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि इवनिंग स्टार का था या फिर बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न का था। इसलिए बियरिश हरामी पैटर्न के बाद तुरंत मार्केट में पोजीशन लेना रिस्की हो सकता है। तो पहले हमने देखा था बुलिश हरामी पैटर्न। तो बुलिश हरामी पैटर्न के बाद अगर आप एक्स्ट्रा रिस्क लेना चाहते हो तो आप बाय पोजीशन ले सकते हो। सिमिलरली बियरिश हरामी पैटर्न के बाद आप अगर ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आप उस स्टॉक में शॉर्ट सेल पोजीशन ले सकते हो। बेहतर होगा कि आप पावरफुल सिग्नल्स की तरफ ध्यान दो और उनके बेसिस पर मार्केट में पोजीशन लो। तो आशा करता हूँ कि इस एपिसोड से आपको शूटिंग स्टार और बुलिश और बियरिश हरामी पैटर्न के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। धीरे धीरे इन पैटर्न्स को समझते समझते हम पूरे कैंडलस्टिक को एनालाइज करना सीख जाएंगे, जिसके बाद चाहे कोई भी चीज़ हो आप तुरंत उसे आसानी से एनालाइज कर सकते हो कि ये पैटर्न कौन सा हो सकता है, इसका मीनिंग क्या है और उसका इंडिकेशन क्या है। आने वाले 1-2 लेक्चर्स में हम और कुछ पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। देखो टेक्निकल एनालिसिस उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप समझते हो। अब अगर इसे ध्यान से समझोगे, हर एक पैटर्न को अच्छे से समझोगे तो आप बड़े आसानी से टेक्निकल एनालिसिस को सीख जाओगे। आगे चलकर टेक्निकल एनालिसिस में और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है जिसको सीखते हुए हमें काफी मजा भी आने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा।